Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और अभी जो वीडियो देखे तुम आए हो उसमें मैंने बोला था कि बस नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ऑन स्टेप अप रिएक्शन जिसमें अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनता है. तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट. शुरू किया जाए. चलो. अब स्टेप अप में ना बड़े सारे टाइप के रिएक्शंस है. मैकेनिज्म करना है, तरीका सीखेंगे. देखो क्या क्या पढ़ोगे तुम. करना क्या मुझे अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है एंड आई हैव टू मेक श्योर कि इसमें जितने कार्बन है इसमें उससे ज्यादा कार्बन है. नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें. अब ये करने के लिए तुम डिफरेंट तरह के रिएक्शंस देखोगे. तुम देखोगे वुड्स रिएक्शन, तुम देखोगे फिटिग रिएक्शन, तुम देखोगे वुड्स फिटिग रिएक्शन, तुम देखोगे उल्मेन रिएक्शन. अल्मेन हो सकता है, उल्मेन हो सकता है. प्रोनाउंसिएशन थोड़ी जरूरी है, बातें जरूरी है यार. चिंटू बोल दो तुम उसको. कौन आके लड़ रहा है तुमसे. ग्रिग्नार्ड. ओए ग्रिग्नार्ड की तो एक इंटरेस्टिंग चीज बतानी है भाई तुम्हें. सेम स्टेप भी करा देगा ये. आते हम आते. ठीक है. तो वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग, उल्मेन एंड ग्रिग्नार्ड एंड कोरी हाउस. तुम देख रहे हो इस वीडियो में कितने सारे रिएक्शंस की बात होने वाली है और सबका कुछ ना कुछ नाम है. तो नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन है तो जरूरी है. तो ये वीडियो काफी जरूरी लग रही है. ये वीडियो काफी काम आने वाली है कन्वर्जन्स में. सच में आने वाली है. शुरू करें. वुड्स रिएक्शन से शुरू करें. लेट्स गो. वुड्स रिएक्शन. ठीक है जी. कार्बन बढ़ जाते हैं, स्टेप अप रिएक्शन है, चालू करते हैं. इसमें क्या होता है ना, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है. ये रिएक्शन है. अगेन बोल रही हूँ, नहीं करना है मैकेनिज्म. कहीं पढ़ भी रहे हो तो तुम्हारे इतने काम नहीं आने वाले. कोई ये नहीं पूछने वाला है कि तुम्हें क्या लगता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हुआ है या आयनिक मैकेनिज्म से, क्योंकि है तो दोनों बुक्स में. कोई नहीं पूछ रहा. बात समझ लो. 2RCl सोडियम ड्राई ईथर. क्या होते हुए लग रहा है तुम्हें यहाँ पे. तुम्हें क्या लग रहा है क्या हो रहा है. हो कुछ ऐसा रहा है कि दो सोडियम आए, ये दो मॉलिक्यूल्स थे, दो सोडियम आए, दो NaCl निकल गया और R ने आपस में बॉन्ड बना लिया. 7 करोड़. बिल्कुल सही बात है. यही हुआ. मैकेनिज्म छोड़ दे. बात समझ. ड्राई ईथर क्यों लिया. मॉइस्ट लेते तो क्या दिक्कत थी. सवाल है, आ रहा है मन में, आ रहा है. ड्राई क्यों लिया भैया. मॉइस्ट में क्या दिक्कत है. अगर मैं मॉइस्ट खेल लूं, मॉइस्ट का मतलब है पानी, पानी का मतलब है तवाई. पानी और सोडियम थोड़ा एक्सप्लोसिव गेम हो जाएगा ना. इस वजह से हम मेक श्योर करते हैं कि द एनवायरनमेंट इज ड्राई. अगेन मैं बोल रही हूँ मैकेनिज्म दो तरीके का है. आयनिक है, फ्री रेडिकल है. क्या तुम्हारे लिए वो सब कुछ बहुत जानना जरूरी है. नहीं. अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात जो जाननी जरूरी है वो सीखो. अरे भैया क्या जानना जरूरी है कि अगर कोई मुझे इथाइल हलाइड दे दे, इथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी दे दे और उसमें वो डाल दे सोडियम ड्राई ईथर. वो 2 लिख के नहीं देगा जिस बता रही हूँ मैं तुम्हें. वो ये लिख के देगा वुड्स रिएक्शन में. तो आपको मेक श्योर करना है कि ये डबलिंग होगी क्योंकि 2NaCl निकलेगा तो CH3CH2 डबल CH2CH3 तो आपको ब्यूटेन मिल जाएगा. तो आपको इथाइल हैलाइड या 1-क्लोरोइथेन, इथाइल हैलाइड से ब्यूटेन मिल गया. कार्बन बढ़ गए. स्टेप अप रिएक्शन है ना. अच्छा, अब इस रिएक्शन की लिमिटेशंस सोचते हैं और फिर उसका क्यों वाई काय को सोचते हैं. लिमिटेशंस. पहली लिमिटेशन क्या लगती है मुझे. मुझे ऐसा लगता है कि इस रिएक्शन से मीथेन नहीं बना पाएंगे क्योंकि कार्बन बढ़ने हैं. अगर मैं सबसे छोटे अल्काइल हैलाइड से भी शुरू करूं तो भी अगर मैं उसमें सोडियम ड्राई ईथर डाल दूं तो मैं मिनिमम इथेन बना पाऊंगी. मीथेन तो मैं बना ही नहीं पाऊंगी.
इस मैकेनिज्म से मीथेन तो मैं बना ही नहीं पाऊंगी, राइट। दूसरा लिमिटेशन, अगर मैंने दो अलग अलग तरह के अल्काइल हैलाइड लिए तो मेरी लाइफ में कुछ दिक्कत हो सकती है क्या? मतलब अगर मैंने CH3CH2Cl ले लिया और उसी बीकर में मैंने CH3Cl ले लिया और मैंने उसमें डाल दिया सोडियम ड्राईईथर, तो ये प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है? समझते हैं। एक एक मॉलिक्यूल तो मैं लूंगी नहीं। अच्छा, और रिएक्शन जब होता है तो तुम्हें क्या लगता है कि चीजें टकराने से होता है? ये हमने पहले वीडियो में भी बात करी है कि जब भी रिएक्शंस की बात होती है ना तो चीजें आपस में टकराती हैं, है ना। एंड देयर हैज टू बी इफेक्टिव कोलिजन, एनर्जी भी बिल्कुल एट पार होनी चाहिए कि भैया हाँ हो गया, हमारे पास है इनफ एनर्जी टू कैरी आउट दैट रिएक्शन, टू कैरी आउट दैट स्टेप, ठीक है। दूसरा, ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए, ठीक, ओके। तो वी नो इफेक्टिव कोलिजन जो होती हैं कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो हमें प्रोडक्ट देती है। अब ये किस महापुरुष ने कहा है कि भैया जितने इथाइल हैलाइड के मॉलिक्यूल हैं वो सब स्ट्रिक्टली रिलीजियसली सिर्फ मिथाइल हैलाइड के मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे, आपस में नहीं कर सकते क्या? दौड़ रहे हैं, टकरा गए, सही ओरिएंटेशन से टकरा गए, रिएक्शन हो गया, गेम ओवर। सही बात है, सही बात है। तो जब हम अलग अलग अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं तो हम ये सोचेंगे कि ठीक है ना मैम, क्या है, डर क्या रहे हो, ये है, और इसके साथ जुड़ जाएगा CH3 और 2NaCl निकल जाएगा, मतलब ये और ये आपस में कर जाए और हमें मिल जाए प्रोपेन। सही तो जा रहा है। सिर्फ ये थोड़ी मिलेगा, फिर तुम्हें क्या मिलेगा? ये अपने ही भाई बहन से रिएक्ट करे, ये अपने ही भाई बहन से रिएक्ट करे, तो बेटा मुझे ब्यूटेन भी तो मिल रहा है। अपने ही भाई बहन से रिएक्ट करेगा तो मुझे ब्यूटेन भी तो मिल रहा है। और मिथाइल हैलाइड मतलब ये क्लोरोमीथेन के मॉलिक्यूल्स थोड़ी बैठे रहेंगे, ये भी अपने ही भाई बहन से रिएक्ट करें तो मुझे इथेन भी तो मिलेगा। तो मुझे ऐसे केस में एक मिक्सचर मिल जाएगा और अब मेरी जिंदगी आ जाएगी कि इस मिक्सचर को सेपरेट करो और फिर यूज करो, फिर मेरा काम बढ़ेगा जो मुझे एज अ केमिस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब अनसिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वो मिक्सचर में रिजल्ट कर रहा है। दोबारा अगर कोई मुझसे आके पूछे कि यार क्या तू इस मेथड से पेंटेन बना सकती है अच्छी यील्ड के साथ, नो मिक्सचर, या क्या तू इस मेथड से ब्यूटेन बना सकती है, क्या तू इस मेथड से मीथेन बना सकती है, एंड क्या तू इस मेथड से हेक्सेन बना सकती है? मैं किन चीज पे हाँ और किन चीजों पे ना बोलूंगी, और जब मैं हाँ या ना बोल रही हूं तो मुझे अपने दिमाग में रिएक्टेंट भी पता होना चाहिए, क्या लगता है क्या होगा यहाँ पे? जब मैं इसको ध्यान से देखूंगी तो मुझे लगेगा कि यार पेंटेन का मतलब है कि मेरे को एक 3 वाला अल्काइल हैलाइड लेना है या एक 2 वाला लेना है। वन ऑफ माई वेज टू थिंक वुड बी कि 3 एंड 2 वाला ले लो, या फिर मेरे दिमाग में आएगा कि 4 और 1 वाला ले लो, वो भी गलत थोड़ी है। तो अगर ये आपस में जुड़ गए तो मैम 5 कार्बन का मिल जाएगा आपको, लेकिन जब ये लोग आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा तो मुझे और क्या क्या मिलेगा? मुझे पेंटेन मिलेगा, नो डाउट मुझे पेंटेन मिलेगा, लेकिन ये दोनों भी तो आपस मतलब ये अपने भाई बहन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब 2 और उसका डबल हो जाएगा, तो ब्यूटेन भी मिलेगा मुझे। और ये
अपने भाई बहनों के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो मुझे 3 कार्बन का डबल वाला हेक्सेन भी मिलेगा। तो बेटा मुझे मिक्सचर मिलने लगेगा। तो मुझे सोलली 100% या 99% यील्ड ऑफ पेंटेन तो नहीं मिल सकती है, मिक्सचर मिलेगा। इस केस में अगर मैं देखूं, तो मैं अगर वैसे सोचूं, तो मुझे क्या क्या मिलेगा मिक्सचर में? मुझे मिक्सचर में मिलेगा पेंटेन, यस, प्लस ये एक कार्बन वाला अपने ही भाई बहन से रिएक्ट करेगा तो इथेन भी मिलेगा, या ये अपने ही भाई बहन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्टेन भी मिलेगा। तो मुझे फिर से मिक्सचर मिलने लगेगा, फिर नाटक होने लगेंगे। हो सकता है कहीं एलिमिनेशन होने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो फिर से मुझे मिक्सचर मिलेगा, तो मुझे सोलली पेंटेन तो नहीं मिल पाएगा, विच इज एन अनसिमेट्रिकल एल्केन। अनसिमेट्रिकल मतलब वो डबलिंग नहीं हुई है ना, 5 कार्बन है। 6 होते तो 2 3 वालों से बनते, ब्यूटेन होता तो 2 2 वालों से बनता, इथेन होता तो मिथाइल क्लोरोमीथेन क्लोरोमीथेन से बनता सोडियम ड्राईथर डाल के। तो ये अनसिमेट्रिकल नहीं बना पा रही मैं। ब्यूटेन बन सकता है बिल्कुल। इथाइल हेलाइड ले लो अगर आप, CH3Cl CH3CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राईथर, तो वो दो भाई आपस में रिएक्ट करके CH3CH2CH2CH3 आपको देने लग जाएंगे। नेक्स्ट मीथेन नहीं बन सकता। मिनिमम एक कार्बन का तो हलाइड लोगे आप, मिनिमम आप CH3Cl तो लोगे, और वो मिलके इथेन बनाएगा, हमने अभी बात करी है। एंड अगली चीज, क्या मैं हेक्सेन बना सकती हूँ? हाँ, CH3CH2CH2Cl या CH3CH2CH2Br ले लो, ये ले लो, और सोडियम ट्राइथर ले लो, बन जाएगा। तो सिमेट्रिकल एल्केन्स तो बन पा रहे हैं वुड्स रिएक्शन से, गुड स्टेप अप रिएक्शन फॉर सिमेट्रिकल एल्केन्स, नॉट सो मच फॉर द अनसिमेट्रिकल वंस। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं प्रोपाइल क्लोराइड प्लस इथाइल क्लोराइड, अगर मैं प्रोपाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड लूं और मैं इसमें सोडियम ड्राईथर डालूं, तो इनमें से क्या नहीं बनेगा? ठीक है, इनमें से क्या नहीं बनेगा? व्हाट डू यू से? इनमें से क्या नहीं बनेगा? अगर मैं ये दोनों लूं, इनमें से क्या नहीं बनेगा? व्हाट डू यू से? इनमें से प्रोपेन नहीं बन सकता है, 3 कार्बन है, तो यहाँ पे या तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करें तो 5 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, ये अपने भाई बहन के साथ रिएक्ट करे तो 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, ये अपने भाई बहन के साथ रिएक्ट करे तो 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। प्रोपेन कभी नहीं बनेगा। दिस इज समथिंग दैट आई विल नेवर गेट। ठीक है जी, ओके ना, आगे चले। व्हाट एल्स वाज देयर? देयर वाज फिटिक रिएक्शन। वुड्स का जो गेम है ना, फिटिक का एग्जैक्टली वही है, बस एल्काइल की जगह अराइल हैलाइड लेना है आपने। जैसे अगर आपने आयोडोबेंजीन ले लिया, तो आप इसमें सोडियम ड्राई ईथर डालो, सेम रिएजेंट भी है, बस ऐसा सोच लो कि किसी ने अराइल के साथ ट्राई किया, उसका सक्सेसफुल हो गया, तो उसने अपने नाम पे दे दिया कि भैया ये तो हमने सोचा है, इसको हम फिटिक बोलेंगे, बोल लो भैया। ड्राई ईथर, DE लिख रही हूँ मैं, बस। तो फाइनली क्या प्रोडक्ट है हमारा? बाइफेनाइल। तो फिटिक वाला जो है वो अराइल के लिए। अच्छा, वुड्स फिटिक क्या होगा? फुल मार्क्स फॉर गेसिंग। मैम वुड्स एल्काइल के लिए, फिटिक अराइल के लिए, तो वुड्स फिटिक ओहो मिला दो, तो यहाँ पे RI प्लस 2Na प्लस आई आयोडोबेंजीन ले लो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ले लो, तो ये क्या बन जाएगा? बन गया जी, स्टेप अप हो रहा है। वुड्स फिटिक डन। फ्रैंकलैंड की बात करते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। उल्मेन फ्रैंकलैंड था ना, मुझे लगता है मैंने फ्रैंकलैंड लिखा नहीं था पर था। और अल्मन रिएक्शन, डबल N आता है, सॉरी अबाउट द स्पेलिंग पहले। फ्रैंकलैंड और अल्मन में क्या है? फ्रैंकलैंड, अब देखो, किसी ने वुड्स का सोचा सोडियम के साथ, तो दूसरे मेटल्स के साथ सोचा होगा किसी ने, किसी का चल गया होगा, उसका नेम रिएक्शन आ गया। और फीचर्स भी होंगे, तो मैं ऐसे ही याद करवाने के लिए बोल रही हूँ।
इसने किया क्या है? मोटा मोटा अगर मैं सोचूं तो भाई तूने ना सोडियम की जगह जिंक की तो लिया है बस, ZnX2। यही है कहानी। अल्मिन में क्या है? कॉपर है। एल्काइल आयोडाइड लेता है ये इसने मेनली आयोडाइड के साथ किया था। आयोडाइड मेनली, इसने मेनली आयोडाइड के साथ खेला था और इसने कॉपर ले लिया था। थोड़े थोड़े चेंजेस, थोड़े थोड़े चेंजेस, और इसने नाइट्रोबेंजीन एज सॉल्वेंट लिया। वही बात है, कैसे खेल खेल के आप अपना नेम करवा सकते हो। तो ये CuI2 प्रेसिपिटेट आउट हो गया था, प्लस आर। तो इन सब में ऐसा कुछ खासा फर्क नहीं दिखा मुझे। मतलब अगर मैं बात करूं वुड्स की, पिटिक की, अल्मन की, फ्रैंकलैंड की, वुड्स फिटिक की, क्या है इनमें अलग? क्या अलग है? वुड्स ने एल्काइल हैलाइड की बात की और इसने सोडियम ड्राईथर लिया। इसने बोला अनसिमेट्रिकल नहीं बन पाएंगे, वो तो सभी में होगा फिर। अनसिमेट्रिकल चीजें नहीं बन पा रही होंगी भाई। फिटिक ने क्या बात करी? उसने बोला मैं अराइल हैलाइड लेता हूं। उसने बोला मैं अराइल हैलाइड लेता हूं। सोडियम ड्राईथर उसने भी लिया। अल्मिन ने क्या किया? उसने बोला मैं ना आयोडाइड्स की ही बस बात करूंगा। मैं ना बस आयोडाइड की ही बात करूंगा और नाइट्रोबेंजीन में करूंगा। आयोडाइड की ही बात करूंगा और मैं नाइट्रोबेंजीन एज सॉल्वेंट लूंगा। और मैंने मेटल सोडियम ना लेके कॉपर लिया। फ्रैंकलैंड ने क्या अलग किया? उसने मेटल जिंक लिया। और वुड्स फिटिंग में क्या हुआ? एक एल्काइल हैलाइड, एक अराइल हैलाइड। वुड्स वाला गेम था तो सोडियम ड्राईथर है। हो सब में स्टेप अप ही रहा है। एल्काइल अराइल हैलाइड्स यूज करके हाइड्रोकार्बन्स की साइड हम जा रहे हैं, एल्केन्स बना रहे हैं। ठीक है जी, कोरी हाउस रिएक्शन पे चले। कोरी हाउस रिएक्शन। अब कोरी हाउस रिएक्शन में क्या गेम है? यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होता है ना उसका नाम है किल्मैन रिएजेंट। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होता है उसका नाम है गिलमैन रिएजेंट। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होता है उसका नाम है गिलमैन रिएजेंट, जो अगेन एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे ना एक सीरीज ऑफ वीडियोस है यूट्यूब पे। आई होप यू हैव वॉच्ड दैट। वो ऑल द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है दैट आर एक्चुअली यूजफुल टू यू। क्लास 11th क्लास 12th में आप जो जो पढ़ते हो, जितना क्यों वाई काइको है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की उन वीडियोस में आई एम प्रॉमिसिंग कि क्लियर हो जाएगा। प्लीज वॉच दोज वीडियोज इफ यू वांट गो फॉर गुड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मार्क्स, क्योंकि ग्रिग्नार्ड तुम्हें बहुत जगह दिखेगा। वो एल्डिहाइड्स कीटोन्स के साथ भी दिखेगा, वो अल्काइल हैलाइड्स के साथ भी दिखेगा, वो रिडक्शन करते हुए भी दिखेगा, वो सब्सटीट्यूशन करते हुए भी दिखेगा, वो वो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हुए भी दिखेगा। इट वुड बी क्रेजी फॉर यू इफ यू डोंट गो थ्रू इट ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, अदरवाइज इट्स टू मच एंड इट्स एवरीवेयर। तो उसको कंपैक्ट करके एक जगह रखा है कि भाई यहाँ पे पढ़ लो, तो वो पढ़ लेना। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है, इट्स एन ऑर्गेनोमेटालिक स्पीशीज। ऐसे ही गिलमैन रिएजेंट जो है वो भी ऑर्गेनोमेटालिक स्पीशीज है वेयर मेटल एंड और कार्बन का बॉन्ड है। ये गिलमैन रिएजेंट है R2CuLi। ये गिलमैन रिएजेंट है R2CuLi। मतलब रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ, जैसे अगर ये लिखा होगा CH3 होल ट्वाइस CuLi, तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि इसका मतलब कैसा होगा। CH3 माइनस होल ट्वाइस, कॉपर +1, लिथियम +1। तो मेटल्स पे चार्ज +1 है, कार्बन पे इसलिए माइनस चार्ज होगा। तो दो ऐसे C- वाले ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनो मेटालिक स्पीशीज है। तो टेक्निकली मुझे जो याद रखना है वो ये
कि कार्बन पे माइनस है। एंड आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, एंड यूट्यूब पे भी अच्छे से वीडियोस हैं कि किसी भी चीज़ पे माइनस चार्ज हो तो उसके पास चॉइस होता है कि उसका मन है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे और बेस की तरह। मतलब अगर बाहर से कंडीशंस ऐसी हैं कि उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, पर उसके मन की पूछो तो वो बेस की तरह एक्ट करना चाहेगा कि मैं बस हाइड्रोजन लेके आ जाता हूँ यार, मुझे कहीं लगना नहीं है यार, वहाँ स्टेरिक फैक्टर्स वगैरह वाला नाटक होता है। तो इफ द रिएक्शन कंडीशंस आर इन सच अ वे कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अगर रिएक्शन कंडीशंस उसको ड्राइव करती है कि नहीं भाई आज तू बेस बनेगा, तो आज वो बेस बनेगा। और उसके मन की बात, उसको बेस बनना पसंद है। जब मैंने ग्रिग्नार्ड की पूरी वीडियोस की सीरीज बनाई थी, मैंने उसमें बार बार ये चीज़ बोली थी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी मन से नहीं बना रही, पूरी चीज़ को पढ़ के समझ के उसको कैसे तुम्हें समझाना है वो समझाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें बोली है। ठीक है, कीप दैट इन योर हेड कि किसी भी चीज़ पे नेगेटिव चार्ज होगा, कोई भी चीज़ बहुत इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो उसका मन करेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल बनेगी, मन करेगा तो बेस बनेगी। न्यूक्लियोफाइल अगेन जो डेल्टा पॉजिटिव चीज़ों पे अट्रैक्ट होता है। किसी भी पार्शियल पॉजिटिव या पॉजिटिवली चार्ज चीज होगी तो न्यूक्लियोफाइल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और बेस जो है वो H+ की तरफ जाएगा। बेस को H+ चाहिए। ठीक है, सो इन R2CuLi the R part, the alkyl part of it has the negative charge. The alkyl part of it has the negative charge. So what really happens here? What really happens here? For example, I have this and I am reacting it with this. चल क्या रहा है यहाँ पे? मेरे दिमाग में है कि ये जो CH3 है ना, इस पे नेगेटिव है। आई नो दिस बिकॉज कॉपर प्लस है, लिथियम प्लस है, तो 2 कार्बन माइनस होने चाहिए टू मेक इट अ न्यूट्रल स्पीशीज, वरना इस पे चार्ज होता जो नहीं है। सो इट इज अ न्यूट्रल स्पीशीज, दिस मच आई नो। ठीक है, अब कार्बन पे नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे लीविंग ग्रुप है, क्लोरीन पे माइनस होगा अगर वो निकलेगा तो ये इसको भगा सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीशीज आई और दूसरी को निकाल दी। ये रिएक्शन तब होता है जब ये स्टेबिलिटी क्रिएट करे, मतलब एक मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल थिंग। Cl माइनस इज मोर स्टेबल देन कार्बन पे माइनस। तो जब कार्बन पे माइनस अटैक करेगा तो वो लग जाएगा, Cl माइनस निकल जाएगा, अकेला घूमेगा, वो बोलेगा भाई मैं तेरे से ज्यादा स्टेबल हूं, तू अकेला मरा जाएगा, मैं ठीक हूं, मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ये कार्बन आएगा, इसको उड़ाएगा और हमें फाइनली मिलेगा CH3CH2 जो था वहां पे Cl रिप्लेस होके CH3 लग गया। अल्काइल हैलाइड से मैंने एल्केन बना दिया है। और ये जो मेरे पास अल्काइल क्लोराइड था इसमें 2 कार्बन थे, एल्केन में 3 कार्बन है। वो एक्स्ट्रा कार्बन आया कहाँ से? वो आया गिलमन रिएजेंट से, वो आया गिलमन रिएजेंट से, वो जाके वहां जुड़ गया। तो अब क्या मैम मैं इसमें से कुछ भी, मतलब किसी को भी किसी से भी रिएक्ट करके कुछ भी बना सकती हूँ क्या? हाँ, यस, व्हाट कैन यू डू हियर? जैसे RCH2Cl है, R इज एनीथिंग, चलो बहुत सारे कार्बन लेते हैं, लेट्स जस्ट गो क्रेजी। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, लेट्स गो क्रेजी ऑन दिस साइड एंड लेट्स जस्ट हैव दिस। तो यहाँ पे क्या होगा? इसको उड़ाना है, उड़ाएगा कौन? देखो, CH डबल बॉन्ड CH3 अटैक कौन से कार्बन से होगा यार? इस कार्बन पे नेगेटिव है ना, ये देखो, ये एक ही CH है, इस पे नेगेटिव है, वरना तो ये CH2 होता। ये अटैक करेगा और बनेगा क्या? बनेगा क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH था, Cl को उड़ाया और खुद जाके लग गया। कुछ भी बना सकते हो तुम, डिपेंडिंग ऑन तुमने गिलमन रिएजेंट में क्या लिया है, तुम कुछ भी बना सकते हो। इसका मतलब है अगर कोई तुम्हें आके बोले ना कि यार एक काम कर, मैं तेरे को
CH3CH2Cl देता हूँ, तू ना मुझे इससे ब्यूटेन बना के दे दे, और भाई मुझे ना इससे प्रोपेन बना के दे दे अच्छी यील्ड में, मुझे इससे पेंटेन बना के दे दे, और भाई हो सके ना तो मुझे इससे इथाइल बेंजीन बना के दे दे। देखो मैं तुम्हें कन्वर्जन्स भी साथ साथ करा रही हूँ। अब मुझे ना वुड्स भी आता है, मुझे वुड्स फिटिक भी आता है, मुझे फिटिक भी आता है, मुझे फ्रैंकलैंड आता है, अल्मिन आता है, एंड नाउ मुझे कोरी हाउस रिएक्शन आता है। इन सब में एक सिमिलैरिटी है, सब में स्टेप अप हो रहा है। रिएक्टेंट में जितने कार्बन थे उससे ज्यादा प्रोडक्ट में है। इन भाइयों में ये दिक्कत थी कि यार अनसिमेट्रिकल नहीं खेल पा रहे थे। मतलब जब मैं वुड्स खेल रही थी तो वुड्स में मेरी लिमिटेशन थी। वुड्स ने, भाई पेज क्यों नहीं पलट पाता है, वुड्स रिएक्शन ने मुझे जिंदगी में एक जगह पे रोक दिया था कि भाई एक लिमिटेशन है, आराम से सुन ले, कि तू अनसिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं बना पाएगा, तेरा ना मिक्सचर बनने लगेगा और फिर उसको सेपरेट करने में रोने निकल जाएंगे। तो अनसिमेट्रिकल एल्केन्स आई डोंट अलाउ। तो कोरी हाउस टू द रेस्क्यू, उसने बोला भाई तू दुनिया की कोई एल्काइल हैलाइड ले ले, ऑफ कोर्स जब तक मैं न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर पाऊं। बेस वेस नहीं, 3 डिग्री ले ली तो गेम ओवर है, समझाऊंगी वो चीज भी। तो तू एल्काइल हैलाइड ले, मैं कुछ भी रैंडम न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करके निकल जाएंगे, तो मैं अनसिमेट्रिकल एल्केन्स भी अलाउ करता हूं। कैसे? लेट्स टेक अ लुक। CH3CH2Cl से ब्यूटेन बनाना है। लेट्स गो वाया वुड्स एंड लेट्स गो वाया कोरी हाउस। कैन आई डू इट बाय बोथ मेथड्स? लेट्स सी। CH3CH2Cl, वुड्स, कोरी हाउस। ठीक है, मुझे क्या प्रोडक्ट चाहिए? मुझे प्रोडक्ट चाहिए ब्यूटेन। CH3CH2CH2CH3। दिस इज समथिंग दैट आई वांट हियर, राइट? नाउ क्या मैं ये चीज वुड से अचीव कर सकती हूँ? बिल्कुल। अगर मैं इसमें सोडियम ड्राई ईथर डालूं तो क्योंकि मैं एक सिमेट्रिकल एल्केन बनाना चाह रही हूँ तो वो मुझे बना के दे देगा। अगर मैं कोरी हाउस रिएक्शन से जाना चाहती हूँ तो ये मेरा रिएक्टेंट है, मेरा गिलमैन रिएजेंट ऐसा दिखना चाहिए जो इसकी कमी पूरी कर दे, मतलब जो Cl को हटाए तो ये लगा दे। इसका मतलब CH3CH2 होल ट्वाइस CuLi अगर मैं लूं तो मैं ये मेक श्योर करा रही हूं कि मेरा न्यूक्लियोफाइल CH3CH2 माइनस है, और वो जब CH3CH2Cl से रिएक्ट करेगा तो वो अटैक करके इसको उड़ा देगा एंड आई विल गेट CH3CH2CH2CH3। तो बोथ ऑफ देम आर रियली हेल्पिंग मी गेट दिस ब्यूटेन। अगेन मेरा रिएक्टेंट यही है CH3CH2Cl, एंड मुझे किसी ने बोला है कि तू प्रोपेन बना, मतलब CH3CH2CH3, मतलब इस Cl को रिप्लेस करके CH3 लगना चाहिए। एक अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना है, वुड्स तो पहले ही मना कर देगा, कहेगा भाई मैं तेरी यील्ड अच्छी नहीं दे पाऊंगा, तू मेरे से मत करवा ये काम, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डू इट फॉर यू। ठीक। पर कोरी हाउस टू द रेस्क्यू, वो बोलेगा भाई तू CH3 होल ट्वाइस CuLi वाला गिलमैन लेना जिसमें तेरा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस है। अगर तू ऐसा करेगा तो तू अटैक करके Cl को निकाल, तुझे मैं मिलूंगा। समझे? तो अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए इट रियली हेल्प्स। अगर मुझे रिएक्टेंट तो वही CH3CH2Cl है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ये पेज नहीं खुलता टाइम पे, एंगर इश्यूज वापस ले आएगा। CH3CH2Cl, वी आर ट्राइंग बाय वुड्स एंड वी आर ट्राइंग बाय, कौन हूं भाई साहब आप? वी आर ट्राइंग बाय हु? कोरी हाउस। होता है बुढ़ापे में चीजें भूल जाते हैं। सुनो, अब मुझे बनाना है पेंटेन। CH3CH2 तो इसी का मतलब लगेगा उस पेंटेन में, और CH2CH2CH3 ये बनाना है मुझे पेंटेन। क्या मैं ये वुड से बना सकती हूँ? क्या मैं, हाँ हाँ मुझे पता है मैंने क्या किया, इसको इधर करना पड़ेगा। क्या मैं ये वुड से बना सकती हूँ? कैन आई यूज वुड्स फॉर दिस?
प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्केन है। कैन आई यूज कोरी हाउस? देख 2 कार्बन इसके हैं, अगर कोई 3 कार्बन वाला गिलमेन ले लूं मैं, CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस CuLi लिया, तो इसका मतलब मेरा अटैकिंग चीज जो है वो ये है, वो इस पे अटैक करेगा, इसको उड़ाएगा और मेरा प्रोडक्ट मेरी आंखों के सामने अनसिमेट्रिकल एल्केन बन सकता है। कोरी हाउस इज अ गुड रिएक्शन फॉर स्टेप अप एंड टू फॉर्म अनसिमेट्रिकल एल्केन्स ड्यूरिंग कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स में कोरी हाउस भी उतना ही जरूरी है जितना वुड्स है। हमें जनरली वुड्स याद रहता है, हम कोरी हाउस भूल जाते हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट है इथाइल बेंजीन, मतलब मुझे बेंजीन पे CH2 CH3 चाहिए। क्या वुड्स मेरी मदद कर सकता है? वुड्स फिटिक कर सकता है ना? अगर मैं एक ये ले लूं और एक ये ले लूं तो ठीक है, आप ये वाला रिएक्शन लिख के दोगे, वो मान जाएगा आपका एग्जामिनर। कोरी हाउस इवन बेटर कर सकता है। अगर मेरा गिलमेन रिएजेंट ऐसा दिखे, होल ट्वाइस CuLi, तो इसका मतलब है कि मेरा गिलमेन रिएजेंट में ये माइनस है, ये इस पर अटैक करेगा, उसको निकाल देगा, आपका प्रोडक्ट आपकी आंखों के सामने। आप अनसिमेट्रिकल एल्केन आराम से बना सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट है यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आई वुड ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पूरी प्लेलिस्ट है, गो वॉच दैट। उसमें अल्काइल हैलाइड्स वाला है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर, आई वुड अपलोड अनदर वीडियो ऑन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विच हेल्प्स कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड्स टू एल्केन्स। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको स्पेसिफिकली एक जस्ट दैट वाली वीडियो और चाहिए तो। मैं बना ही रही हूँ सीरीज, आई कैन डू दैट फॉर यू। ठीक है, बट यू हैव टू से इट आउट लाउड। अगर आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, फ्री में क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, तो आपको बस इतना तो करना पड़ेगा कि बताना पड़ेगा कि और क्या चाहिए। ठीक है, आई विल रिकॉर्ड इट फॉर यू, आई प्रॉमिस। क्विक रिकॉल, अगर मुझे अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है तो मेरे पास 2 कहानी है। या तो मैं सेम स्टेप रिडक्शन यूज करूं, मतलब जितने कार्बन अल्काइल हैलाइड में है उतने ही कार्बन एल्केन में है, या फिर मैं स्टेप अप खेलूं, मतलब जितने कार्बन अल्काइल हैलाइड में है उससे ज्यादा कार्बन एल्केन में है। अगर मुझे सेम स्टेप खेलना है तो मुझे रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करने हैं, जैसे जिंक HCl, जिंक एसिटिक एसिड, जिंक कार्बन C2H5OH, जिंक NaOH। ठीक है, या फिर LiAlH4 यूज कर दो, HI रेड फॉस्फोरस यूज कर दो। ऑल्सो ग्रिग्नार्ड में भी आपको सेम स्टेप वाला मिलेगा, वॉच दैट वीडियो, अदरवाइज आई मेक अनदर, यू हैव टू से इट इन द कमेंट सेक्शन। स्टेप अप खेलना है तो वुड्स फिटिक, अल्मिन, फ्रैंकलैंड, कोरी हाउस एंड ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड अगेन सेपरेट वीडियो। ऑल दीज थिंग्स में सिमेट्रिकल एंड ओनली सिमेट्रिकल, वुड्स रिएक्शन अनसिमेट्रिकल को नहीं प्रेफरेंस देता है, कोरी हाउस जो है वो अनसिमेट्रिकल भी बनवा देता है। क्या इनमें से कोई भी मेथड मुझे मीथेन बना के दे सकता है जो स्टेप अप वाले हैं? नहीं, उसमें मिनिमम तो इथेन तो बनेगा ही बनेगा, मीथेन पे नहीं रुक सकते हैं। ठीक है जी, तो मीथेन बनाने के लिए आई वुड प्रेफरेबली हैव टू गो फॉर द रिडक्शन मेथड, आई वुड प्रेफरेबली हैव टू गो फॉर द रिडक्शन मेथड और यूज ग्रिग्नार्ड। you'll see that in the grignard reagents वाला पूरा प्लेलिस्ट। ठीक है, और कोरी हाउसेज थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा मोर हेल्पफुल, क्योंकि वो अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने में भी हेल्प करता है और सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने में भी हेल्प करता है, बट वुड्स इज स्टिकिंग टू सिमेट्रिकल एल्केन्स। फिटिंग में क्या था, अल्काइल की जगह अराइल ले लिया था, सोडियम ट्राईथर यूज हो रहा था। वुड्स फिटिंग में अराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, सोडियम ट्राईथर। अल्मिन में वो आयोडाइड वाला यूज कर रहा था और कॉपर यूज हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, फ्रैंकलैंड में वो सोडियम की जगह जिंक यूज कर रहा है। ठीक है जी, so we are done with alkyl halides to alkanes also. In the next video I'll come up with something else that can make alkane, which is उनका reaction, इसका preparation. ठीक, once we are done with alkanes का preparation, हम एक quick recall करेंगे कि हमने किस किस चीज से alkane को कैसे कैसे बनाया, and we'll move forward to alkene. I'll see you in the next video. Please like the video. Please subscribe to the channel if you haven't already. और अगर कर लिया तो और उसे करवा दो. Please subscribe to the channel and करवा दो लोगों से. और कमेंट कर देना प्लीज वीडियोस कैसी लग रही है। I'll see you. Bye.